दमोह के मिशनरी अस्पताल में मरीजों की एक के बाद एक मौत होती गई। ऑपरेशन थिएटर से लोग जिंदा कम लाश बनकर ज्यादा निकले, लेकिन किसी को शक नहीं हुआ क्योंकि जो चाकू थामे खड़ा था वो ब्रिटेन से आया कोई मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट बताया गया था। नाम था प्रोफेसर डॉक्टर एन जॉन केम। लेकिन जनाब सच्चाई तो कुछ और ही थी। जिसे लोग ब्रिटेन का दिलों का डॉक्टर समझ बैठे वो निकला यूपी का धोखेबाज डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव उर्फ नरेंद्र जॉन केम। फर्जी डॉक्टर के दम पर इसने मध्य प्रदेश के दमोह जिले में न सिर्फ नौकरी पाई बल्कि 15 लोगों की जिंदगियों से सीधा खेल खेला। घटनाक्रम ये है कि मेरे पिताजी मंगल सिंह राजपूत, मेरा नाम जितेंद्र सिंह राजपूत और मैं मिशन अस्पताल उनको लेकर गया और उनको थोड़ी सीने में दर्द था और वहाँ अस्पताल लेके गया तो डॉक्टर लोग बोले कि मेरे को अटैक आया है और उन्होंने बोला कि इनका ऑपरेशन करना ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैंने बोला मैं अभी नहीं व्यवस्था से आया हूँ और पैसे कितना आप बोलेंगे कि पैसे जमा करिए। उन्होंने बोला कि नहीं आपका जो आयुष्मान कार्ड है तो वो लग जाएगा और थोड़ी बहुत पैसे की जरूरत करिए, आयुष्मान कार्ड लग जाएगा। ठीक है, उन्होंने बोले कि ठीक है आप दस्तखत कर दीजिए यहाँ पर और आप जो है तो वहाँ ऑपरेशन के लिए चलेगा पिताजी। तो वहाँ के बाद उन्होंने ऑपरेशन उनका हो गया और हम गए मिलने गए तो पिताजी बोले कि मतलब थोड़ी दिक्कत जा रही है, बोला ठीक हो जाएगी और उसके बाद डॉक्टर पहले सलमान बाहर जाइए, आप थोड़ा डॉक्टर साहब आ रहे हैं देखने के लिए। फिर उसके बाद बस कछु नहीं और उसके बाद उन्होंने फिर वेंटिलेटर पे लगा था। वेंटिलेटर लगाने के बाद में फिर दूसरी जगह शिफ्ट कर दो। फिर उसके बाद में हम कुछ पता ही नहीं, हमें यही आ रहा है कि ट्रीटमेंट चालू है, दवाई चल रहा है। कितने दिन रहेगा ऑपरेशन के बाद? ऑपरेशन के बाद 2 घंटे 2-2.5 घंटे उनकी डेथ हो नहीं, डेट पहले हो गई। फिर वो वहाँ से वेंटिलेटर पे लगा के दूसरी जगह से। तो आप लोगों ने पोस्टमार्टम नहीं करा? पोस्टमार्टम की वहीं स्टाफ वाले बोले कि अटैक की मौत हुई है, क्यों पोस्टमार्टम कराते हो? और हम उन्होंने ठीक है भाई, अब अपन को क्या मालूम था कि ये सब कहीं शिकायत भी नहीं की आप लोगों ने? नहीं की शिकायत। तो ये जो डॉक्टर का नाम आ रहा है डॉक्टर केम, इनसे मिले थे? हाँ, हम शुरू में यहाँ पर जब वो चेकअप करने के लिए आए थे शुरू में, बाद में जब मैंने उनसे पूछा था सब कल यही डॉक्टर हैं, यही लंदन के डॉक्टर हैं, यही ऑपरेशन करेंगे, यही डॉक्टर ही ऑपरेशन करेंगे, कल हाँ यही करेंगे। कुल पैसा कितना खर्च हुआ? कुल पैसा 17,000 रुपये खर्च हुआ, बाकी उन्होंने आयुष्मान कार्ड लगा दिया। तो यहाँ फिर कैसे आ गए आप लोग? यहाँ है न्यूज और न्यूज की वजह से आए हैं। जनवरी से फरवरी के बीच इस डॉक्टर ने 15 हार्ट सर्जरी की। 7 मरीजों की मौत हो चुकी है, बाकियों की हालत नाजुक है। लेकिन डॉक्टर साहब तो गायब थे। पुलिस जब तक हरकत में आती जनाब प्रयागराज पहुंच चुके थे। आखिरकार आज तक के सहयोगियों और मध्य प्रदेश पुलिस की मेहनत रंग लाई। प्रयागराज से पुलिस की मदद से नरेंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया और अब उसे दमोह लाया जा रहा है, जहां उसका असली हिसाब किताब खुलेगा। उनके नाम से एक लंदन में डॉक्टर हैं, वो रियल डॉक्टर हैं, उनके नाम का दुरुपयोग करके यहाँ पे ये काम कर रहा था, अपने आप को एन केम जॉन बता रहा था। इसने खुद को ब्रिटेन के प्रोफेसर एन जॉन केम बताया। अस्पताल को फर्जी दस्तावेज दिए, डिग्रियां, लाइसेंस सब कुछ नकली, मगर बोलने का तरीका, पहनावा और झूठ इतनी सफाई से बोला कि अस्पताल प्रशासन भी धोखा खा गया। मिशनरी द्वारा संचालित अस्पताल से संबंधित शिकायत जो है वो वरिष्ठ कार्यालय पर प्राप्त हुई है और उसमें जो है अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इसका पुराना इतिहास भी कम खौफनाक नहीं। साल 2006 में छत्तीसगढ़ के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष का भी इसी ने ऑपरेशन किया था और उनका भी निधन हो गया था। अब वो केस भी फिर से खोला जा सकता है। जो भी घटना सबकी जानकारी में है, हमारी सरकार उसके ऊपर कठोर कार्रवाई कर रही है और ये हमारी सरकार का भारत सरकार के साथ लगातार इस प्रकार की व्यवस्थाओं में आपने देखा होगा कि हमने हर एक वो कमियां या गलतियां या छिपी हुई बातें जिससे कहीं कोई चूक हो रही है उससे तुरंत त्वरित एक्शन की है और उसी का परिणाम है कि बड़ी से बड़ी कोई भी ऐसी बात होगी तो हमारी सरकार एक्शन लेने में देर नहीं देगी। ये इसी कारण से हमारी सरकार की अपनी एक साख बनी है। मैंने इस बारे में निर्देश दिए हैं कि ऐसे और भी कहीं कोई हो तो हेल्थ डिपार्टमेंट उनके बारे में कठोर कार्रवाई करे।
पुलिस ने इस पर गबन, जालसाजी और जानलेवा धोखाधड़ी जैसे संगीन धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। जांच जारी है कि और कितने मरीजों की जान इस डॉक्टर ने ले ली है। अब सवाल सिर्फ एक नहीं, कई हैं। अस्पताल की जिम्मेदारी कहाँ थी? दस्तावेजों की जांच किसने की? कौन जिम्मेदार है उन 7 मौतों का? और सबसे जरूरी, सिस्टम की आंखें कब खुलेंगी? वो डॉक्टर नहीं था, मौत का मुखौटा पहनकर आया एक धोखेबाज था और सिस्टम ने उसे मंच दे दिया। फिलहाल नरेंद्र यादव सलाखों के पीछे हैं, मगर इंसाफ की राह अभी बाकी है और हम उस पर नजर बनाए रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।